हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज फिर से देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में एक दो वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि वापस से आज जो आपको कल तक सीज फायर की उम्मीद थी, अब आज वापस से उम्मीद भी टूट गई। एंड आपको उसकी उसी के साथ मार्केट थोड़ा आप करेक्टिव मोड में भी दिखा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपको थोड़ा नीचे दिखे। अब मार्केट में ये चालू हो गया कि क्या निफ्टी 25,000 पहले जाएगा या 24,000 पहले जाएगा, राइट। तो अब देखिए, इसी तरीके की वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में भी रहनी है। ये पूरा का पूरा आपका सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी ये जो इसराइल ईरान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन है, ये क्या मोड़ लेती है, सब उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, उसी के हिसाब से आपका गोल्ड के अंदर भी रिएक्शन दिखा, आपको ब्रांड ब्रांड क्रूड के अंदर भी दिखा। देखिए, ब्रांड क्रूड अभी लगभग 3.5% ऊपर चल रहा है। ये दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ब्रांड क्रूड लगभग 3.5% ऊपर चल रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। अब जियो पोलिटिकल चीजें रीजंस के हिसाब से आपको आपके ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रख सकते हैं उतनी कम रखनी पड़ेगी आपको, और बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा। ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी ट्रेड नहीं करना, राइट। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एमसीएक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल टाइम हाई आज इसने टच कर लिया, अब इसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको ना नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर पे मिलती रहे। कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट में किस तरीके का रहा। पहले अगर हम लोग ब्रांड क्रूड की बात करें, तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, लगभग 3.5% अभी ब्रांड क्रूड ऊपर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका क्रूड के अंदर, ये देखिए, ये लेवल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका 73.20 के ऊपर, अगर ब्रांड क्रूड जाता है, तो फिर आपको ब्रांड क्रूड में वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। एंड अभी देखिए, फिलहाल के लिए ये तेजी जो जाएगी आपकी, ये 75 से लेके 75.05, मतलब आप इसको 75 ही मान के चलो। तो यहाँ तक का आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, जो कि लगभग आ ही चुका है आपके लिए वो मूवमेंट। और देखिए, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर तो है ना, अगर ये सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन कंटिन्यू होती है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, 81 टच करता है आपका ब्रांड क्रूड, 81 डॉलर के लेवल टच कर सकता है। तो उसी हिसाब से आपको केयरफुल रहना है ब्रांड क्रूड में। अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड की, तो देखिए, कल गोल्ड में भी आपको मैंने बहुत अच्छे से लेवल्स बताए थे ये वाले। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, वो पोजीशन का टारगेट लेवल मेरा क्या है। तो देखिए, जो टारगेट लेवल था मेरा वो अचीव हो चुका है। उसके बाद से आपका गोल्ड सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, और कुछ ज़्यादा इसमें मूवमेंट आपको हुआ नहीं है। अब देखिए, गोल्ड में ना एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ये देखिए अर्ली चार्ट पे। अब अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक प्लस एक और मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ उसमें। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ साथ अगर ये वाला लेवल मेरा ब्रेक होता है, 3,400 का लेवल अगर मेरा ब्रेक होता है गोल्ड के अंदर, तब फिर मैं वापस से इसमें तेजी की पोजीशन बनाऊंगा। और अगर ये सपोज ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, अब ये वाला लेवल आपका आ रहा है यहाँ पे, राइट। अगर अब आपका 3,373 का लेवल ब्रेक होता है गोल्ड में, तो फिर आपको नीचे फर्दर डाउनसाइड गोल्ड के अंदर मिल सकती है 3,338 से लेकर 3,340 तक का लेवल आपको गोल्ड में नीचे की तरफ, अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है तो देखने को मिल सकता है। क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं अब एमसीएक्स की। देखिए, एमसीएक्स में आपको कल भी मैंने बताया था, जो मैंने अभी ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था लास्ट वीक, उसमें जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनके बारे में बताया था। और मैंने कल भी कहा था कि एमसीएक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले दिनों में दे सकता है। तो देखिए, आज इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बनाया। ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा बाउंस बैक आया इसमें, पर हाँ, अभी के लिए ये स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और कोई मतलब खास इसमें चिंता की जरूरत है नहीं है। उसी तरीके से आपका गोदरेज इंडस्ट्रीज था, वो भी आज ठीक ठाक इसमें मूवमेंट दिखा था आपको, लगभग 1.5% का इसमें ऊपर की तरफ गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी मूवमेंट दिखा था। तो देखिए, एक्यूमुलेशन जोन था यहाँ पे, बहुत क्लियरली पहले भी मेंशन किया था। अगर किसी ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है तो उसको मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए तो कंटिन्यू करना चाहिए, और आने आने वाले दिनों में अच्छे खासे लेवल आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल सकते हैं। अब क्विकली बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स इनमें निकल के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, निफ्टी में क्या है ना कि यहाँ पे आपको जो कल लेवल बताया था उसके नीचे आपको इसकी ओपनिंग दिखी, उसके बाद एक करेक्टिव मोड आया, उसके बाद लगभग साइडवेज मूवमेंट ही था इसका, है ना। अब इंपॉर्टेंट लेवल इसमें क्या निकल के आ जाता है आपका, देखिए ये जो रेंज बन रही है निफ्टी की, इस रेंज के बीच में आपको नहीं घुसना है, राइट। इस रेंज को हमें अवॉइड करना है, और अगर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तभी हम लोग किसी तरफ की ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी कोई रेंज बनती है
क्लियरली मैं उसको पहले से मेंशन कर देता हूँ और बहुत क्लियरली ये चीज़ बता के रखता हूँ कि इस रेंज के बीच में नहीं करना है, क्योंकि इस रेंज के बीच में क्या होगा ना, आपको काफ़ी सिग्नल मिलेंगे और काफ़ी फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। तो ज़बरदस्ती पैसा लॉस होगा, उसमें कोई सेंस बनेगा नहीं। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना हो तब तक ट्रेड नहीं करना है। देखिए अब लेवल क्या निकल के आता है आपके लिए, पहला लेवल आपके लिए निकल के आता है वो है 25,000 का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपका लेवल है 24,800 का। जब तक 24,800 और 25,000 के बीच में अगर ये चल रहा है तो इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके बीच में फिलहाल के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और रेंज बाउंड ट्रेडिंग जो होती है कि भाई वो अपर लेवल पे बाय करके नीचे लेवल के टारगेट ले, या फिर अगर यहाँ पे नीचे लोअर लेवल्स पे आता है तो यहाँ पे आप पोजीशन बना के, लॉन्ग पोजीशन बना के ऊपर की तरफ के टारगेट रखें। पर ये भी है ना, मतलब इसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब ये मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि ये एक आपकी एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जा रहा होगा। तो जो भी न्यू ट्रेडर है, न्यूअन्स ट्रेडर है, वो अवॉइड करे रेंज ट्रेडिंग भी। वो बस ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ये रेंज बनी हुई है 25,000 और 24,800 की, इसके बीच में जब तक निफ्टी है तब तक के लिए आपको ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए अगर 24,800 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर उसके लिए जो पहला सपोर्ट होगा वो 24,700 होगा, और उसके बाद 24,650 का लेवल होगा। करेक्ट, एक बार मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये लेवल होगा आपका नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखिए, अगर ऊपर की तरफ 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो 25,070 से लेके 80 के बीच में मिलेगा, और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो फिर आपको 25,190 से लेके 25,220 तक के बीच का मिलेगा, है ना। तो निफ्टी के आपके ये लेवल्स है। अगर अगर अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी जो आपको कल बताया था कि अगर ये वाला लेवल अगर आपका 55,820 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव मिल सकता है। जो लेवल आपको बताया था एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स तक आपका आज बैंक निफ्टी भी गया था। 55,650 का मैंने लेवल बताया था, उन्हीं लेवल्स तक आपका बैंक निफ्टी गया। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, देखिए अब इसमें अगेन केयरफुल रहना है। जब तक 55,700 आप 800 मान के चलो, जब तक 55,800 का लेवल आपके लिए ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे। एक बार ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 56,000 तक का। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अगर 55,650 या 650 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है कहाँ तक का, 55,400 तक का। राइट। तो आपके ये वाले लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर अगेन, जैसे निफ्टी में रेंज थी आपकी 25,000 से 24,800 की, उसी तरीके से आपकी बैंक निफ्टी में अब जो रेंज बन रही है वो आपकी बन रही है 55,800 से लेके 55,650 तक की। तो इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है तो हमको अवॉइड करना है। जब तक इनका ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम लोग किसी भी तरीके की पोजीशन ना बैंक निफ्टी में बनाएंगे ना हम लोग निफ्टी के अंदर बनाएंगे। करेक्ट। तो अगेन जैसा कल भी मैंने बोला था, आज वही अगेन वही चीज़ रिपीट करूंगा, वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में मिल सकती है। कई बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन मिलेगा और उसमें आपका एसएल भी हिट होगा, पर हमको जो हमारी ट्रेडिंग प्लान है उससे उससे दूर नहीं जाना है, उसी प्लान को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर लगातार 2-3 लॉस भी होते हैं तो जो अगर आपका प्लान जब सक्सेसफुल होना चालू होगा तो आपके वो 2-3 लॉस मतलब कोई ज़्यादा मायने रखेंगे नहीं, और आपको ना 1-2 ट्रेड में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देख के वो निकल जाएंगे। तो ट्रेड जो आपका प्लान बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है, क्वांटिटी जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसको भी कम करनी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके की न्यूज़ आ सकती है। रेजिम चेंज का भी ईरान में पूरा पूरा चांसेस है। मतलब अब ये वॉर है ना किस तरफ जाएगी ये लगभग, मतलब इतना किसी को आइडिया है नहीं। तो मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे ध्यान देना है, और उसी हिसाब से आपको आपका आगे का ट्रेड प्लान करना है। राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पर टाइमली मैनर्स पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।